गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो हम लोग बहुत दिनों बाद वापस से हमारे जो चैप्टर्स हैं उन्हें हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक जो क्वेश्चन नंबर चौथा कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। एक कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखिए, प्रोसेस क्या है सॉइल इरोजन की, तो हम उसे अच्छे से देखते हैं। कि देखिए कि द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू विंड, वाटर और आइस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इट इज़ कंटिन्यूसली एंड नेचुरली अकरिंग प्रोसेस। हम लोगों ने जब चैप्टर के पढ़ते टाइम हमने सॉइल इरोजन के बारे में अच्छे से जाना था कि जब भी सॉइल का ब्रेकडाउन होता है, किस वजह से, वाटर की वजह से, विंड की वजह से, आइस की वजह से, हम उसे क्या बोल सकते हैं, सॉइल इरोजन। तो ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है हमारी सॉइल। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या है, ये कि नेचुरली प्रोसेस है। ठीक है। और कंटिन्यूसली प्रोसेस है कि ऐसा होता रहता है। ठीक है। इसकी प्रोसेस क्या है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 स्टेप में है ये। शुरू करते हैं। सॉइल इज डिटैच फ्रॉम इट्स सोर्स एंड पिक्ड अप बाय वेदरिंग एजेंट। ठीक है। सॉइल क्या होती है, डिटैच हो जाती है अपने पेरेंट सोर्स से। ठीक है। अपनी जो मान लीजिए कि एक बेसिक जगह है, मान लीजिए नदी का एक किनारा है, वहाँ पर अब सॉइल अपनी बेसिक जगह उसकी सोर्स है, पेरेंट सोर्स है। अब मान लीजिए बहुत तेज़ बारिश हो गई या बहुत तेज़ हवा चल गई या जो आपके ग्लेशियर्स है वो पिघलते हुए, बर्फ़ पिघलते हुए, ऐसी कंडीशन में वो क्या हो गया, हमारी जो सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। वो किसकी वजह से हो गया, वेदरिंग एजेंट्स की वजह से। ठीक है। वेदरिंग एजेंट्स कौन कौन है, विंड है, वाटर है, आइस है। ठीक है। वंस डिटैच द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड टू सम अदर प्लेस। ठीक है। एक बार जब टूट गया ये, तो सॉइल क्या हो जाएगी, किसी अदर प्लेस जाकर डिपॉजिट हो जाएगी। आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन सॉइल इज डिपॉजिटेड एट सम प्लेस अनदर देन ओरिजिनल प्लेस। सिंपल प्रोसेस है ये। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। आप लोग ये देखिए कि सॉइल इज ए अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, हम ये अच्छे से जानते हैं। इट कंसिस्ट फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। इट कंटेन डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स कॉल्ड ह्यूमस। सॉइल के अंदर ह्यूमस होगा तभी तो फर्टाइल होगी। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि सॉइल के अंदर अगर आपको ज़्यादा नंबर कमाने हैं तो इस नाम को आप याद रखेंगे, ह्यूमस। ठीक है। सॉइल इज़ फाउंड बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म वेदरिंग रॉक्स। ठीक है। अभी हमने देखा सॉइल इरोज, क्योंकि देखिए जो सॉइल इरोजन की वजह से ही सॉइल बनती है। ठीक है। लॉन्ग टर्म में वेदरिंग रॉक जो होते हैं वो उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। रॉक ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर रॉक पार्टिकल बिकम सॉइल। ठीक है। बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं और वो छोटे पार्टिकल और छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। ऐसे पार्टिकल क्या होते हैं, जब वो ह्यूमस के साथ मिल जाते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, सॉइल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस द प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे। एडिशन ऑफ केमिकल रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है। बार बार आप केमिकल डाल देंगे तो आपकी सॉइल की जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अब देखिए, पॉलीथीन जो बैग्स होते हैं वो भी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। सच एज पॉल्यूशन सफोकेट्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल एंड किल देम, प्रिवेंटिंग सॉइल। देखिए, जो सॉइल पोल्यूशन जो हमारे आगे आज जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ा है, वो रीज़न बिहाइंड इट क्या, हमने जो केमिकल्स है, जो पॉलीथीन बैग्स हैं, वो हम जो हमारे जो इसे बोल सकते हैं हमारे एरिया में या खेत के अंदर हम उसे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे करेंगे। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है। बेनिफिट द माइक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेबिटेड द सॉइल। ठीक है। 2 ही आप याद रखेंगे। ठीक है। डिफाइन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन ह्यूमस। ह्यूमस को आप मैंने अच्छे से अभी ऊपर भी आपको पढ़ाया था कि कंटेन डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट कॉल ह्यूमस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेदरिंग। वेदरिंग क्या है कि प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, आप ध्यान रखेंगे इसे।
स्लो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस इज नॉन एज वेदरिंग। ठीक है। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल विच कैन बी सीन थ्रू वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे कि हम जब भी नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं, हमें वर्टिकली देखना पॉसिबल नहीं है। पर जब हम देखेंगे कि वर्टिकली हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि सॉइल की बहुत सारी अलग अलग लेयर्स है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल क्या होती है, तो सिंपल सी डेफिनेशन, रॉक पार्टिकल आर मिक्सड विद ह्यूमस। मैंने आपको पहले ही बोला था ह्यूमस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है। आप सॉइल इरोजन, सो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू विंड, वाटर, आइस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो ब्रेक डाउन होता है किसका, सॉइल का, और रिमूव होती है उसकी सॉइल की टॉप लेयर, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। किसकी वजह से होता है ये, विंड की वजह से, वाटर की वजह से और आइस की वजह से। ठीक है। आगे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, सो नेम द फॉलोइंग। सो आपको वन वर्ड है ये, डेड एंड रोटिंग रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इनको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स हमने सुना है फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो आप पेट्रोल और डीजल और कैरोसिन आप यूज़ करते हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं। ठीक है। डार्केस्ट लेयर ऑफ सॉइल किसकी वजह से होती है, तो ह्यूमस की वजह से होती है। ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन अ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल डिवेलर्स। ठीक है। सॉइल दैट कैन होल्ड मच वाटर बट नॉट एरेटेड, सो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लेई सॉइल। ठीक है। सम ऑफ पॉल्यूटेंट ऑफ सॉइल आर कॉल्ड, किसकी वजह से, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, है ना। एंड द लेयर दैट लाई बेनेथ द सी हॉरिजन, सो बेडरॉक। सो एक लेयर हमने सॉइल की पढ़ी थी कि ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, बेडरॉक। ठीक है। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। सो ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये आज हमारा कंप्लीट होता है। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।